अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FIA सब इंस्पेक्टर का फर्स्ट पेपर। ये पेपर जो है 2019 में हुआ था। इस पेपर के मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अपलोड करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं। तो अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने पास पेपर भी अपलोड किए हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट की तैयारी के लिए भी मैंने इसमें वीडियो अपलोड की हुई हैं। तो किसी भी किस्म के टेस्ट की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास है जी कि टाइफाइड काजेज इन्फेक्शन इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। टाइफाइड जो है बॉडी के किस हिस्से में इन्फेक्शन पैदा करता है या वजह बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूएसए में कितनी स्टेट्स हैं या यूएसए की कितनी स्टेट्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 50। नेक्स्ट है हमारे पास के IAEA स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो इसकी एब्रीवेशन है हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास हेडक्वार्टर ऑफ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज सिचुएटेड इन देश। तो OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास जद्दा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि वर्ड कुरान अपीयर्ड इन होली कुरान फॉर हाउ मेनी टाइम्स। लफ्ज़ कुरान मजीद में कितनी मरतबा जिक्र हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 70। क्वेश्चन नंबर 7 है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट यानी सदर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है सिकंदर मिर्ज़ा, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। तो जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो कितने अरसे के लिए मुंतखब किए जाते हैं। तो ये 1 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। इसके बाद जो है हर साल ये प्रेसिडेंट जो है चेंज हो जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास हाउ मेनी सूराज आर देयर इन होली कुरान। होली कुरान में कितनी सूरतें हैं, होली कुरान की कितनी सूरतें हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 114, 114 सूरतें हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की। टर्की के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, या कौन है। तो इनका इसमें से राइट आंसर इसका बनता है जी अहमद देवतोलाग। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा ऑप्शन बनता है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सोलर एनर्जी। अर्थ इज अ डैश, अर्थ इज अ प्लैनेट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C काजेज विच डिजीज। विटामिन C की कमी की वजह से कौन सी बीमारी जो है कौन सी बीमारी का सबब बनती है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास स्क्रूबी। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का जो है केमिकल नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है पनामा कैनाल कनेक्ट्स डैश विद डैश। तो पनामा कैनाल किसके साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ जोड़ने के लिए जो कैनाल है, जो कैनाल जोड़ता है उसका नाम है पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल जो है ये पनामा सिटी में वाक़या है। नेक्स्ट आंसर मतलब विच इज आर द आइलैंड कंट्रीज आल्सो मेंबर ऑफ सार्क। कौन से मुल्क या जजीरे जो है सार्क के मेंबर हैं गिवन ऑप्शंस में से। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास
ए एंड बी, यानी कि श्रीलंका और मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1940 में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रॉन्ज इज कंपोज्ड ऑफ। ब्रॉन्ज जो है किस पर मुश्तमल है या किस से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि कॉपर एंड टीन से मिलकर बनता है, वो है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज एन डैश, ब्रॉन्ज एक अले है, ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है तो इसको अले कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सर आगा खान। क्वेश्चन नंबर 22, शेप्स हैविंग टू अपोजिट साइड्स दैट आर पैरेलल इज नाउन एज। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ट्रेपेजियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा कौन है? तो इसमें से करेक्ट आंसर है हमारे पास मोहम्मद जवाद जरीफ। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एश कार्टर। क्वेश्चन नंबर 25, इलाहाबाद एड्रेस सेशन वाज हेल्ड ऑन। तो राइट आंसर है 29 दिसंबर 1930 दिसंबर 1930 में इलाहाबाद का एड्रेस हुआ था, जिसको खुतबा इलाहाबाद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, साहिब सित्ता हैज़ हाउ मेनी बुक्स। साहिब सित्ता में कितनी बुक्स हैं या कितनी बुक्स को साहिब सित्ता कहा जाता है? तो ये 6 बुक्स हैं जिनको साहिब सित्ता कहा जाता है। गज़वा उहद वाज फॉट इन विच ईयर, ठीक है, गज़वा उहद किस साल में लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर हमारे पास 3rd हिजरी। हु इज द लीडर ऑफ द लेबर पार्टी इन यूके। यूके की लेबर पार्टी का लीडर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जेरेमी कॉर्बन। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के मौजूदा सदर कौन है? तो राइट आंसर हमारे पास राम नाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, डेंगू फीवर इज डायग्नोज्ड विद। इसका राइट आंसर है हमारे पास हाई प्लेटलेट काउंट। क्वेश्चन नंबर 31, शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच ईयर। शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब तय पाया था या कब साइन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 जुलाई 1972। विच पास कनेक्ट्स द चाइना एंड पाकिस्तान। कौन सा पास है जो कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है, जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास खंजराब पास। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है कौन सा ग्रुप है ब्लड ग्रुप? तो ये है A+B, ए बी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 34 है, 3 प्लग्स आर यूज इन पेट्रोल इंजन, हाउ मेनी स्पार्क्स प्लग आर यूज इन डीजल। तो डीजल इंजन में कितने प्लग्स इस्तेमाल होते हैं? तो ये है 0, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन ईयर। मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ था? ये एक पैक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में पास हुआ था। तो ये है जी 1215, यूके में पास हुआ था। 1215 में ये पास हुआ था, मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं। नेम द कंट्री विच डू नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कंट्री है जिसका जो है आइन लिखा हुआ नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास, इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय व्हाट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब कायम हुआ था? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर इन विच कंट्री। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर किस मुल्क में है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास मेंदालुयांग, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ये 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक कायम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डैश।
तो लाइट ईयर जो है ये यूनिट है डिस्टेंस का। फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट हु विजिटेड पाकिस्तान, पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने पाकिस्तान का विज़िट किया था, तो इसमें से हैं जी हमारे पास ईज़नहावर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है जिन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ फार सनलाइट कैन पेनिट्रेट इन ओशन में, समंदर में सूरज की लाइट जो है कितनी देर तक, यहाँ कितने मीटर तक जो है पेनिट्रेट दाखिल हो सकती है, तो ये है 200 मीटर्स। स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय होम, स्पिरिट ऑफ इस्लाम ये बुक किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर नंबर सैयद अमीर अली। क्वेश्चन नंबर 44 है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड ऑन, पहला आईन पाकिस्तान कब नाफज हुआ था, तो इसका राइट आंसर हमारे पास 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956 को पहला आइन नाफज हुआ था। व्हेन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुए थे, तो इसका राइट आंसर हमारे पास 12 मार्च 1949, 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास हुए थे। नेम द बैराज व्हिच वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड इन पाकिस्तान, पहला बैराज जो कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्ट तामीर हुआ था उसका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सखर बैराज। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन ईयर, ईस्ट इंडिया कंपनी किस साल में कायम हुई थी, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 31 दिसंबर 1600, तो ये इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 48, ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट, तो ज़बूर किस पैगंबर पर नाज़िल हुई थी, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। दिस इज़ एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिन दोस्तों तक ये वीडियो नहीं पहुँची है वो उन दोस्तों तक पहुँच सके। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। दिस इज़ एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।